नमस्कार दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं और आज किस तरह से ट्रेड हुआ वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है पिछले वीडियो के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। आप बिल्कुल बने रहें अंत तक और आपका अपना वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से आप लर्निंग कीजिए। उसके बाद आप कल कल के लिए आप अपना प्रिपेयर होके आ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एकदम अच्छे से एकदम फ्लैग एंड पोल प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस तरह से मार्केट गिरना चाहिए उसी तरह से मार्केट गिर गिर के यहाँ पे आ रही है। तब अब आगे क्या हो रहा है कि देखिए सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, सेम यहाँ पर भी बनने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर इसके नीचे समझे 43,780 के नीचे अगर क्लोज कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे ज़बरदस्त एक सेलिंग के लिए हमको दिखाई देगा और यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बन जाएगा। और यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैं बताया था कि पहले अगर पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न तो ब्रेक कर दिया और ऑलमोस्ट ये टारगेट हमको भी मिल गया। चलिए अब देख लेते हैं कि आज का पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड बनना था, क्या नहीं बनना था। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा व्यू था कि ओवरऑल जैसे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे मैं इस तरह से बॉक्स पैटर्न एक बना के रख दिया था कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इसके ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। इसके ऊपर हम वेट कर रहे थे कि मतलब ओवरऑल 100 120 था तो हम 50 के आसपास ऊपर कर रहे थे कि हमको कंफर्म ट्रेड लेना था। तो कंफर्म ट्रेड मिलता तो कहीं ना कहीं हमको 200 तक जाने का कोशिश करता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इतना वोलेटाइल मार्केट था कि इतना वोलेटाइल था कि मैं कल भी बोला था कि यहाँ पे कल वाला वीडियो आप लोग तो देखे नहीं क्योंकि उसमें बहुत कम व्यू था, तो हमको पता चल गया कि आप लोग वीडियो पहले से देखे ही नहीं। यहाँ पे देखिए कि कितना वोलेटाइल मार्केट था कि मतलब आप जो रैली देख रहे हैं ना, ये चीज कुछ नहीं है क्योंकि प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी कुछ हुआ ही नहीं। मतलब सिर्फ ट्रैप कर रहा था, ट्रैप एकदम फालतू मार्केट था, एकदम चौकी। इसमें गिरा, ठीक है, आपको प्रीमियम भी आपको ज्यादा गिरा ही नहीं या फिर बढ़ा ही नहीं। प्रीमियम में कोई इंक्रीज डिक्रीज होना है, ओवरऑल मार्केट डिके करके चौपी मार्केट रह करके चला गया। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, ये चीज बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए कि प्राइस एक्शन स्लो एंड स्टडी क्या हो रहा था, इस तरह से अप साइड की जा रहा था। मार्केट ओपन होता है फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि मार्केट हो जो इसके जैसे इसके नीचे क्लोज कर दिया फिर गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि इस डे लो के नीचे हमको सेलिंग करना था। लेकिन सेलिंग करना था तो ये क्या हुआ कि मतलब 15 मिनट का देख रहे हैं तो आपको 14 मिनट आपको ग्रीन में दिखेगा। 1 मिनट में इतना गिर जाता है फिर पता चलता है प्रीमियम भर के फिर वहीं पे आ गया। तो इसी तरह वोलेटाइल अगर 5 मिनट में इसको देखिएगा दिमाग हिल जाएगा। 5 मिनट में देखिए कितना है, इस तरह से मार्केट किया है पूरा वोलेटाइल। देखिए कितना वोलेटाइल था कि इसमें आपको ट्रेड क्या ही मिलता बताइए। पहले तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मेरा ऑब्जर्वेशन था कि इसके नीचे अगर सेलिंग करना था तो हुआ क्या कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जिसको देखिए यहाँ पे ब्रेक किया तो ये मैंने यहाँ पे ही पुट लिया था और इसके ऊपर मैंने एसएल लगा दिया था। एक छोटा सा एसएल हिट हुआ, नो इशू। अब फिर से एक बार नीचे आया तो हुआ क्या कि देख रहे हैं कि मार्केट में प्रीमियम बढ़ ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। ये को पहला ट्रेड तो ई वाला था, ट्रेड तो मिस हो गया। इसमें से थोड़ा सा ये ट्रेड मिलना था 5 पीएम के हिसाब से तो ये भी मैं क्योंकि मैं यहाँ पे बुलिश था तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया तो फिर भी। और यहाँ पे और जो मेरा जो अदर इंडिकेटर है तो वहाँ पे 5 पीएम में मतलब
पॉजिटिव व्यू नहीं था 5 EMA के हिसाब से। वहाँ पे भी हमको दोनों साथ देना चाहिए था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा मूव आके फिर वोलेटाइल हो गया सारा दिन, और 12 बजे के बाद जो है ये कितना वोलेटाइल हो गया और भी ज़्यादा। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या है, मार्केट ओपन कहाँ होता है, ओपन होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 15 मिनट मिला है। मार्केट अगर इसके आसपास से ओपन होगा, ठीक है, इसके आसपास अगर ओपन होता है, ठीक है, तो 5-10 मिनट अगर रुकता है, ठीक, 9 साढ़े 9 बजे के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, तो मेरा टारगेट डायरेक्ट यहाँ आ जाए 43,800 के आसपास। ये फ्लैट ओपनिंग का बारे में बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कहीं ना कि गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद क्या करेंगे, कि जो आज का जो व्यू था यहाँ पे, अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए तरफ चल जाएंगे। और गैप डाउन अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन खुलता है, इसके आसपास 800-700 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा, यहाँ पे जो हम सेल करके गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा, इस तरह से आ जाएगा मार्केट। यहाँ से आया, थोड़ा सा इस जगह आप मार्केट आएगा, तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन के साथ इसको नीचे ब्रेक करेगा, तो हम फिर से सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और डायरेक्ट मेरा टारगेट ये जो है 680 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है, 43,680, ये पहला टारगेट दिखाई दे रहा है गैप डाउन में। हम आप लोगों के सामने जो बताया था कि आपको अगर देखिए ये लेवल कितना अच्छा है, इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे फ्लैट ओपन के बाद, और इसका मेरा टारगेट पहला टारगेट हो जाएगा 800-850, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 700। इसको इसके हिसाब से अगर क्लोजिंग हिसाब से लेते हैं तो 800 के आसपास आता है। 100 पॉइंट का ये मेरा टारगेट है। एक छोटा सा टारगेट इसके आसपास भी है, तो कहीं नहीं वो मैनेज कर लेंगे। उसके बाद निफ्टी में देखिएगा, निफ्टी में पूरा साइडवेज था कि यहाँ पे देखिए डे लो को ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है, इसके नीचे ब्रेक किया ही नहीं, उसी के ऊपर क्लोज किया, तो अभी भी ये जो है थोड़ा चौपी है। और इसको इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वन डे टाइम फ्रेम में भी ये भी देखते हैं कि इसको क्या हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में देखिए डोजी टाइप का भी निगेटिव ही कैंडल क्लोज हुआ है, 2 पॉइंट प्लस में है, कोई खास दिखाई दे नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी रह सकता है। अगर कल साइडवेज रहा, ठीक है, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, कल अगर साइडवेज मार्केट रहता है और वोलेटाइल रहता है, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे ट्रेड नहीं लेंगे। होगा तो अगर कल भी साइडवेज हो गया, 3 दिन साइडवेज हो गया, तो निश्चित है कि एक्सपायरी दिन जो है एक बेस्ट मूव मिल सकता है। एक्सपायरी दिन थर्सडे को जो है ज़बरदस्त मूव मिलने की आशंका हमको लग रहा है, क्योंकि कल अगर ट्रेंडिंग मूव रहा, एक दो अगर एसएल चल गया तो नो प्रॉब्लम, दो से ज़्यादा एसएल लेना नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक चल गया तो ठीक है, आप लोग ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि उसमें आपको टारगेट थोड़ा बड़ा मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है। इसीलिए पर इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि अगर जो कल अगर ट्रेड मिलता है तो आप दोबारा आप ऐड कर सकते हैं। अगर कल नहीं हुआ तो परसों मतलब थर्सडे को आप ज़बरदस्त ट्रेड मिलने का संभावना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप मेरे आप स्टॉक में लिंक अकाउंट आप स्टॉक में आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप मेरे लर्निंग ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं, और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लर्निंग देने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके मैं एफर्ट डाल के आप लोगों को कुछ सिखाऊँगा, और क्योंकि मैं लर्निंग पर्पज़ से कुछ चार्ट वगैरह मैं अपडेट करते रहता हूँ। आप लोग जाके देखिए और सीखिए और समझते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।